आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड। तो जिन जो लोग हमारे साथ ज्वाइंड हैं यहाँ पे, आप सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो आज हमारा ये स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि ये हमने ऑल ऑफ ए सडन प्लान किया है, इसलिए मैंने इसका क्रिएटिव नहीं बना पाया। ये है क्रिएटिव टॉक विथ रबिया निजाम। शी इज ऑथर ऑफ धुंध एक खोज। इनकी फिक्शन सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का। और इसी तरीके से हमारे क्रिएटिव पर्सनल्स को, क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड इवन हमारे ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए हम क्रिएटिव टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा स्पेशल सीरीज है जहाँ पे हम उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट और उनकी किताब के बारे में बात करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट रबिया जी का फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और रबिया, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंसेस को बताएं। हम सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा कनेक्शन चला गया था। वाईफाई का ओके, लाइट चली गई। आप ओके, कोई बात नहीं। आप सुन पाई जो मैंने बोला अभी? नहीं, अभी नहीं नहीं। सुन पाए। कुछ ओके, कोई टेंस। बात नहीं। मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। और अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। ओके। हाय एवरीवन, whoever have joined, thank you so much for being here. And मेरा नाम राबिया निज़ाम है, and I have completed my graduation in 2019 from IGNOU, and since then I have actually tried to express my thoughts and ideas with writing. And मनोज सर ने मुझे actually पहला platform दिया to publish my first novel. Actually I was participating in anthologies and everything, but as a solo author दिस वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड वो मुझे मनु सर के वजह से मिली, इनके वजह से ही मिली, या शायद हम किसी और के साथ इस तरह से कोलैबोरेट नहीं कर पाते, बिकॉज ही हैज गिवन मी एनफ एक्सपोजर एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग. And right now I'm pursuing PG from Aligarh Muslim University, and I have of course other plans for academics as well as my writing endeavors as well. And thank you again for having me here, everyone. ओके, वाह, क्या बात है। तो अब एक चीज कितना यूनिक आप सभी ने सुन लिया इन्होंने, हाउ फ्लुएंट शी इज इन इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी में कितनी अच्छी हैं। तो अब मुझे एक चीज समझाइए। आप, आपकी किताब है धुंध एक खोज, हिंदी में है। ठीक है, वो पूरा आपने नॉवल जो है हिंदी में लिखा है। अब मुझे थोड़ा सा समझाएं आप। वन हु इज मोर प्रोन टू इंग्लिश, जब आप कन्वर्सेशन कर रही हैं और फिर आपने हिंदी में ही लिख डाली पूरी कहानी, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें समझाएं कि हिंदी में क्यों लिखा। Okay. Actually, learning English was just for the professional purpose. I never intended to learn English for my writing only, because I think in Hindi, actually, the masses, the audience here in India, are one who speaks Hindi, who understand Hindi. Okay, most of them are. I'm not saying that everyone understand Hindi, but yes, most of them, like my target audience in North, or the one who are actually on Kindles, are more focused on Hindi, and Hindi is a language where I can actually communicate my feelings well. I can actually express what exactly I want to say. So that's the reason I chose Hindi, and in Hindi, I feel there is a flow. There's like a feeling of one is there is a feeling of like intimacy, that okay, I'm conveying my thought process as it is and what I want the audience to understand. Because at times it's like कई लोगों ने मुझे कहा तुम्हारी इंग्लिश समझ नहीं आती, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। मैं बोले डिक्शनरी क्यों ही लेके बैठाना है जब पहली किताब लिख रहे हैं, एंड आई ऑडियंस, तो मुझे ऐसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हम समझा पाए कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू कन्वे, व्हाट आई एम हैविंग इन माय माइंड। तो बस हिंदी चुना। ठीक है, यानी बेटर कनेक्शन बनता है, राइट? दिल से दिल की बात हो पाती है हिंदी में, हम हिंदी वाले, यस, राइट? हिंदी वाले। हाँ, नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस व्हाट्स योर एज, एज ग्रुप, आपका एज क्या है आपका? माय एज इज अराउंड 25 26। हाँ, तो आपने सस्पेंस लिखा। ऐसे में लोग ज्यादातर रोमांस पसंद करते हैं, क्योंकि मासेस भी रोमांस पसंद करती हैं। हाँ, सस्पेंस थ्रिलर
है, बट अगेन जो थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो सस्पेंस में जाता है कि भाई अब मुझे समझ है मासिस के थॉट प्रोसेस की, मेरा रीडर क्या चाहता है, कुछ चीजें वो इस तरीके से। आपने अपना फर्स्ट ही जो आपने किताब लिखी दैट इज सस्पेंस थ्रिलर, क्यों? क्योंकि रोमांस, ओके, रोमांस इज समथिंग जिसको एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज ओके। आई एक्सप्रेस रोमांस बेटर इन पोएट्रीज, हाँ। एंड मतलब रोमांस लिख पाना एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। दूसरी चीज कि मुझे खुद सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद है, मैंने ज्यादातर किताबें सस्पेंस थ्रिलर की ही पढ़ी हुई हैं, एंड मुझे जहां तक लगता है सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा एक्साइटिंग होता है हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए। ओके, रोमांस भी होता है, समवन हु हैव लाइक इंटरेस्ट इन रोमांस, जिनको शाहरुख खान पसंद है बहुत ज्यादा, जिन्हें सॉफ्ट स्टोरीज पसंद आती है, उनके लिए रोमांस है, लेकिन सस्पेंस की भी एक अपनी ऑडियंस है और वो भी काफी बड़ी है। और मेरे खुद का इंटरेस्ट सस्पेंस था, और मेरा खुद का पहला आइडिया भी हमको सस्पेंस थ्रिलर पे ही अच्छा लगा। रोमांस मैंने ट्राई किया था, मैंने एक दो पेज लिख के छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे करना है। तो फिर मैंने ओके। सस्पेंस पे स्विच किया। एक्चुअली ये हम कंप्लीट कर पाए तो कह सकते हैं कि मेरा अंदर इसका ही कैलिबर था। रोमांस, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू पुल इट। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिसमें पकड़ हो उसी को आगे लेके चलना चाहिए पहले, एंड फिर बाद में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और कुछ हमारे मित्र लोग जो हैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और इस तरीके से, तो मैं आपको बताऊं ये स्पेसिफिक हमारा क्रिएटिव टॉक जो है हमारे स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट के लिए ही होता है, उन्हीं के साथ हम बातचीत करते हैं क्योंकि ये क्रिएटिव टॉक है। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो रबिया निजाम हैं, शी इज ऑथर ऑफ धुंध एक खोज। तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, वही लाइव हमारे साथ बात करेंगे। बाकी सबको अगर कोई प्रश्न पूछना है उनकी किताब के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, राइटिंग जर्नी के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और एक मर्यादा भी मेरे ख्याल से मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, एक डेकोरम, क्योंकि पब्लिक में ये जाना है तो आप अच्छा ही चाहेंगे कि लोग आपको अच्छे से ही देखें और समझें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रबिया जी, आप मुझे ये बताएं, आपकी जो कहानी है वो बेस्ड है दिल्ली, राइट? यस। सारा प्लॉट दिल्ली बेस्ड है और आप रहने वाले हैं बिहार के मुंगेर के। तो कितने बार आप दिल्ली गए हैं ये बताइए, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। ओके, टू बी प्रिसाइज, रिसर्च करने के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन यहाँ हम 2 बार दिल्ली गए थे। ओके। एक बार मेरा एग्जामिनेशन था जामिया का और अलीगढ़ का, तो उस टाइम पे मैंने क्या करा था, आई जस्ट पिक्ड अप माय ब्रदर्स मेट्रो कार्ड, और उस वक्त बस मेट्रो पे मैंने पूरी दिल्ली घूम ली, मुझे जो जो जानना था, जो जो देखना था, जो जो समझना था। तो 2-3 बार ही हाँ। ऐसा हुआ। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग गूगल से मैंने निकाला, पिन पॉइंट किया, गूगल मैप, द लोकेशंस एंड एवरीथिंग, कौन सी चीज कहाँ पे है। तो एक्चुअली मुझे 1 महीने का टाइम लगा था यही चीज पूरी प्लान आउट करने में, कौन सा लोकेशन कहाँ है, कौन सा रूट किधर जाता है, कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीजें करने में मुझे एक्चुअली लगा 1 महीने का टाइम। और मैं सिर्फ टू बी ऑनेस्ट 2 ही बार गए थे, और 2 बार जो गए थे तो भाई का मेट्रो कार्ड लेके मैंने बस पूरे दिल्ली छान मारी कि मुझे यहाँ 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 जाना है। बहुत सी जगह मैंने देख ली कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो एक्चुअली उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उनको स्टोरी लिखनी है, बट हाँ उस वो जो मैं इतना घूमी तो वो चीज एक्चुअली बाद में मेरी स्टोरी में यूज हो पाई। तो मतलब कह हम्म। सकते हैं कि नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, आप चाहे कैसे भी उसको जमा कर लो, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो ही एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये कितना बाकी सबके लिए, हमारे जो लिसनर्स हैं और बडिंग राइटर्स हैं जो अपनी किताब लिखना चाहते हैं, स्टोरीज लिखना चाहते हैं, तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर कहानी किसी लोकेशन, क्योंकि आपका जो भी कहानी लिखा जाएगा, प्लॉट लिखा जाएगा, वहां पे लोकेशन तो जरूर होगी। तो उस लोकेशन के बारे में आपको होमवर्क करना जरूरी है, जानना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे समय ही बिताया हो। यहाँ पे रबिया जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इन्होंने ऑनलाइन उसके बारे में, हाँ 1 ही 2 बार गई हैं तो पूरा तो नहीं जान सकते, दिल्ली छोटा शहर तो है नहीं। और तो इन्होंने ऑनलाइन मदद लिया कि भाई गूगल सर्च और इसके थ्रू जगहों के बारे में जाना। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना विविड डिस्क्रिप्शन है उसमें, कई चीजों का। ऐसा लगता है जैसे जिस व्यक्ति ने लिखा है वो वहां रहा है। तो आप क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं तो कई बार कई चीजें आपके जो लाइन उसमें थी
उससे ये चीज महसूस हुआ कि भाई ये व्यक्ति ने टाइम स्पेंड किया है दिल्ली में। तो ये बड़ा ही खूबसूरत बात है। तो इसीलिए अगर आप अपना लिखना चाहते हैं बाकी दोस्तों को ये चीज बताना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा इस बात के लिए होमवर्क जरूर कर लें। तो अच्छा, एक सवाल और मेरा, आप जी रहते बिहार में हैं, आपने अब सिर्फ दिल्ली को क्यों चुना एज ए लोकेशन की जहां पे आपका वो कहानी घटित होनी है? वो पटना भी हो सकता था। पटना भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट हाँ दिल्ली इज अ प्लेस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट जहाँ पर क्राइम अगेंस्ट विमेन है। ठीक है, विमेन वो इंडिया में सब जगह है, बट हाँ दिल्ली एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर एक्चुअली सेफ्टी कई बार क्वेश्चन की जाती है, क्योंकि वहाँ सेंट्रल भी रूल कर रहा है, वहाँ पे स्टेट भी रूल कर रहा है। ठीक है, हम्म और दिल्ली एक दिल्ली ना अपने आप में एक वाइब है, सस्पेंस का एक हम्म, वाइब है। दिल्ली में डाइवर्सिटी है, दिल्ली में बहुत सारी एक्चुअली आप उस कहानी को फैला सकते हैं, हाँ, सबकी नजरें वहीं रहती हैं। रहती है, उसको फैला सकते हैं आप। एग्जैक्ट इस वजह से मैंने एग्जैक्टली। दिल्ली। हम्म। तो देख लीजिए, इनके टिप्स भी ध्यान कर लीजिए कि भाई अगर आप अपने लोकेशन डिसाइड करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। बिकॉज जहाँ पे लोगों का ज्यादा ध्यान है वहाँ पे आप अगर स्टोरी लाइन को तैयार करते हैं तो पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू रीड इट, उसको पढ़ने के लिए। और किंडल पे ऑलरेडी अभी साल भर भी नहीं हुआ है इनकी किताब को, एंड किंडल पे ऑलरेडी 5,000 लोगों ने यानी 5,000 पेजेस इनकी पढ़े जा चुकी है नॉवल की। एंड इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी जा चुकी है। ये हिंदी में लिखी है नॉवल है। अब एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, ये हिंदी में लिखी है, इनकी फर्स्ट सोलो बुक है, एंड इंडिया के अलावा ये कनाडा में भी पढ़ी जा चुकी है। यानी कनाडा, आप सोचिए, इंग्लिश स्पोकन, हाँ इंडियंस हैं वहां पे कई। तो अब इनकी किताब जो है वो इंटरनेशनल सेलर भी बन गई है कि वहां पे भी इनके रीडर्स हैं जो इनकी किताब को पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा रबिया। आवाज आ रही आपको सुनाई दिया है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी, आपको सुनाई दिया था मैं क्या बोला था? मुझे सुनाई दे रहा है आप जो बोल रहे हैं। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। तो और आप लोग भी इनकी किताब को ऑर्डर कर सकते हैं किंडल पे। इट इज अवेलेबल ऑन किंडल। अभी सिर्फ ई बुक फॉर्मेट में है, अभी हमने पेपरबैक फॉर्मेट में नहीं निकाला है। ठीक है, उसका आगे का प्लान है, बट वो सिर्फ प्री ऑर्डर पे पहले निकाली जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप प्री ऑर्डर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो अभी तो किंडल पे आप जाके एंजॉय करें। और अगर आपका किंडल का फ्री वर्जन है, किंडल पेड वर्जन आपके पास है, तो आप उसको फ्री में वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू लव सस्पेंस तो इट इज अ मस्ट। हिंदी अगर आपको पढ़ना पसंद है तो अच्छा रबिया, एक चीज आप मुझे बताएं। ठीक है, ये तो बात हुई थोड़ी सी कि भाई आपने प्लॉट बनाया, कहाँ बनाया, उसका वो सारा चीज, और आपने हिंदी क्यों चुना। मुझे ये बताइए, आपने राइटिंग क्यों चुनी? Writing क्यों चुनी? Okay, जी। writing, you can say that it was an incident, like it happened like an incident. So what happened that during lockdown, I always wanted to write. I was always into writing, but when I used to write, I used to lack quality in my writing. Because, that was my point of view about my writing, that I lack quality. I like something which can actually pull audience, which can actually make writing person more interesting, because I was not thinking about audience at that time. Okay, I was writing for myself, and that I wanted to write good. Wanted to write to satisfy myself that okay, this is what I have written, the piece I have created, and yeah, this is perfect. If someone has read this, तो वो ये नहीं बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है। हम्म, तो वो ये लॉकडाउन हुआ, एट दैट टाइम आई हैड सम लिटिल अमाउंट इन माई बैंक, एंड मैंने उस वक्त डेबिट कार्ड लिया था, तो हमें लगा कि नहीं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड एक्चुअली आई केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई कैप्टन on Instagram itself. So I हम्म, thought to take a risk. I just joined, and then I actually started to work on my writing, because writing is like a escaping medium for me. Like if I am having some kind of frustration, or if I have some other kind of feelings, like
turbulent emotions and everything, or any idea which I think that I must write down, but in a more creative and better way. तो इसलिए मैंने writing को चुना. It is a let out of everything. It is like giving myself a sense of satisfaction. It brings me a sense of joy and happiness and everything. And of course, when someone reads and they give me the feedback, so it makes me more like, it motivates me. So it's like, you can say it's for my whole mental peace and my personal development, for my inner peace, and to express myself in front of people. So yeah, I have chosen writing for this. ओके, वंडरफुल। एक बार और मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे ऑडियंसेस को कि दोस्तों ये क्रिएटिव टॉक है, स्पेशलाइज्ड हमारा लाइव होता है विथ आवर स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट ओनली। और आज के हमारे गेस्ट हैं रबिया निजाम जी, ऑथर हैं धुंध एक खोज के। और अगर आप भी ऑथर हैं एंड आप भी हमारे साथ ऐसे लाइव करना चाह रहे हैं तो आप डीएम कर सकते हैं इस लाइव के बाद या कभी भी व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, तो वी कैन प्लान इट आउट विथ यू ऑल्सो। आज तो ये डेट और ये लाइव रबिया जी के नाम है, उनसे हम बातें कर रहे हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके राइटिंग के बारे में और उनकी किताब धुंध एक खोज के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताइए धुंध एक खोज है क्या? थोड़ा सा उसका आप हमें इनसाइड देंगे, थोड़ा सा स्नीक पीक इनटू द बुक, व्हाट इज ऑल अबाउट? Okay, it's a suspense story. It's a story of a girl who actually वो अचानक से गायब हो जाती है. She went missing, and this is actually the story of her sister as well. How she tried to find her, how her family went through a lot of turbulent situation about the past of that girl, and of course the ending is something unexpected. So I won't be able to tell you right now. You have to read the book for that, and I actually request you to go and read that book. I hope you will find it interesting actually. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर पूरी कहानी जाननी है तो साहब जाके किताब पढ़िए, धुंध एक खोज किंडल पे अवेलेबल है। आप आराम से चाय के साथ अपना किंडल खोलिए और पढ़ते जाइए, मजा आएगा आपको। सस्पेंस लवर हैं आप तो आपको तो काफी मजा आएगा। तो अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप, ठीक है आप विमेन ऑथर हैं इसीलिए आपने अपने प्रोटैगनिस्ट को वुमन रखा या फिर कुछ और कारण था? Okay, when we come to women author and women protagonist, so okay, it is like a trend. People often think that women writer often put women in the center, but what interesting is that when we put women in center, we actually have a dynamic outlook. Okay, because women have a lot of shades. They actually think in a very versatile way. Instead of logical, they actually invokes emotion. They actually invokes a lot of suspense. Even in their personality has a lot of sides which actually help you make your writing more thrilling. Okay, because you can also say that being a woman, I understand women's psychology more better instead of a men's psychology. Although I will try to understand men's psychology later, but right now better, and that's why it was easy for me to express my thoughts through the eyes of a woman, and that's why I chose a woman protagonist. Although I have like a supportive character, a side protagonist as well with the women character, but I think being a woman, I am actually being able to express the thoughts of a woman, the thought process of a woman, her opinion, and everything in more clear way. And that's why I chose a woman protagonist. And I think women actually going through a lot of problems. It's not like men are not going through some problem, but women are going through these kind of problems which I have mentioned in my book. So if I had to put those things in my plot, I need to make women a protagonist in my story. एग्जैक्टली, बहुत सही है। तो देखिए कैसे आप अपने कैरेक्टर्स को डिसाइड करें, ये भी थोड़ा सा हिंट मिल गया इनके साथ बात करने से कि आप कैसे डिसाइड करें आपके कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स कौन होंगे, लीड रोल कौन रहेगा, तो ये सारी चीजें।
अच्छा, मुझे पहले ये बताइए थोड़ा सा कि आपने पहले कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे कि कहानी का प्लॉट डिसाइड किया था? मैंने पहले लोकेशन डिसाइड करी थी। अच्छा। मैंने कैरेक्टर डिसाइड करा था एंड कैरेक्टर वाज लाइक आई एक्चुअली मेट दिस होल फैमिली ट्री एंड द कैरेक्टर ट्री हु विल बी रिलेटेड टू whom, how the हाँ। character will be placed, who plays what kind of trait they will have according to the character I want to develop in them. हम्म। और जब मैंने कैरेक्टर डेवलप किया तो धीरे धीरे मुझे लगा अच्छा इस कहानी में ये डाल सकते हैं, इस कैरेक्टर में अगर ये शेड होगा, ये शेड होगा, ये, तो फिर मुझे लगा नहीं एक इस ऐसी कहानी बन सकती है पॉसिबली। तो हम्म। मैंने आप कह सकते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने कहानी को डेवलप करा है। इट वाज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, डेवलपिंग द कैरेक्टर, डिजाइनिंग द कैरेक्टर एंड डेवलपिंग द स्टोरी। वाह। तो देख लीजिए आपको स्टाइल कौन सा सूट करता है दोस्तों। आप कहानी के साथ अपने कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं या कैरेक्टर के साथ कहानी को डेवलप कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करें और उस पर वर्क करते चलें आप। और रबिया जी की किताब धुंध एक खोज, अगर आप थ्रिलर पसंद करते हैं, सस्पेंस थ्रिलर, तो आप पढ़ सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन किंडल, किंडल अनलिमिटेड पे फ्री है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं। Affordable. It's actually pretty affordable as well if you don't have the like a free version of Kindle. So yeah, you can actually go and find that book on Amazon, and I would actually love to see your response. यस, आप लोग फीडबैक रिव्यू दे सकते हैं। रिव्यू Yes. हमेशा ऑथर्स के लिए, राइटर्स के लिए या किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। That एग्जैक्टली। तो ठीक है, तो अब हम आपके थोड़े से किताबों से हटते हैं और थोड़ा सा आपको और जानते हैं। अच्छा, अगर हमें एक शब्द में रबिया को डिफाइन करना है तो वो शब्द क्या होगा? rebellious. रिबेलियस। ओ बॉय, ठीक है। अब बल्ले लेके तो नहीं दौड़ाती इन लोगों को? अबे नहीं, बल्ले लेके बचपन में दौड़ाया करती थी, अब नहीं दौड़ाते हैं, अब थप्पड़ से ओके। काम चल जाता है। ठीक है, ठीक है, कलम और थप्पड़ दोनों चलता है इनका, तो आप लोग सावधान रहें और ध्यान देते रहें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, हु इज योर बिगेस्ट सपोर्टर इन द फैमिली जब आपके राइटिंग को लेके? राइटिंग को लेके I am the biggest supporter of myself. There was no one because actually no one understood what I'm trying to achieve, what I'm trying to do, what I'm actually seeking out. Uh, Actually, to be precise, we can say that being from a family based in Bihar, we are more focused on government jobs. So if when we are trying to pick something which is not related to government, which actually don't give the sense of security to your family, which doesn't give a sense of financial security and everything around it, so actually it actually doesn't interest them. So like my father never stopped me, but he never supported me. He still doesn't understand what I'm doing, but he doesn't stop me from doing what I do. So yeah, I can say he is a kind of supporter. He feels happy when I achieve something, when I get certificate, when I get recognized. So he feels happy. My sister feels happy. Although she never read my books, still she's like sharing everywhere. Yes, okay, this is created by my sister. My sister is a writer and everything. So we can say the first support is me, myself, and then my father and my sister, of course, and yeah, my brother, my cousin brother, he's there. His name is Amir Hazib, and actually, he also doesn't take much interest, but yeah, he always feel proud of me, and he likes to encourage me and everything to pursue whatever. So yeah, I have these supports. हाँ, साइलेंट सपोर्टर्स हैं, भले वो दिखाते ना हो, राइट? चलिए, ये भी ठीक है। कम से कम रोक नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे तो रोक नहीं रहे हैं, एंड वो भी एक सब। I miss हाँ। one person. You. ठीक है। Someone who's constantly being or like a constant support for me. You encouraged me for a lot of things, and can I take this chance to actually like I am trying to write a new book, and he's the one who actually motivated me to write it because I wanted to conceal that book, and he has been a constant supporter, so I can't miss him out whenever I come to mention that who are actually the supporter of mine.
So yeah, Manoj sir is the loud supporter, silent supporter, direct supporter, indirect supporter, every kind of supporter he is. मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और क्या। अच्छा लिखते रहो तो फिर सपोर्ट तो करना बनता है ना, क्यों नहीं करें, Well, राइट। thank you for that. हाँ Not everyone हाँ, does तो that. चलो, तो अब थोड़ा सा, अब यू हैव मेड मी ब्लश नाउ, कहीं लाल तो नहीं हो रहा मैं। चलो ठीक है, नहीं हो रहा। तो अब बात करते हैं हम आगे आपकी कि व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन। My favorite destination, anywhere where I can find peace. And okay, the one very quick destination where I like to go is the Ghat near my house. I have so much silence and peace and everything. And if I choose to go out, then I would like to go to Darjeeling. ओके, चलिए ठीक है। तो होपफुली दार्जिलिंग से हमारे कुछ लोग सुन रहे होंगे, दे वुड लाइक टू स्पॉन्सर फॉर योर नेक्स्ट राइटिंग गिग। ठीक है, कि एक कहानी दार्जिलिंग पे भी बेस्ड हो, दार्जिलिंग की गलियों पे, दार्जिलिंग की वादियों में बेस्ड हो। तो साहब वो कैसा लिखती हैं, किस तरीके से, किस अंदाज में लिखती हैं, वो जानना है अगर आप लोगों को, तो धुंध एक खोज जाके आप किंडल पे पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से, किस शहर का विवरण करती हैं वो। तो आपको अगर अपने शहर के ऊपर कोई कहानी लिखवानी है तो स्पॉन्सर करें, हमारे ऑथर्स ऐसे ही हैं, टैलेंटेड हैं। आप उन्हें शहर दिखाएं, अपने शहर के इतिहास बताएं थोड़ा सा, तो वो कहानी तो लिख डालेंगे। तो अब आप देख लीजिए, होपफुली इन नियर फ्यूचर आप दार्जिलिंग भी जा सकें और कोई कहानी आपकी इसी तरीके से किसी हिल स्टेशन पे भी बेस्ड हो। सस्पेंस थ्रिलर भी हो सकती है, आजकल तो एकदम हॉरर भी आती हैं, ठीक है, पहाड़ियों में हॉरर। तो क्या पता उस तरीके की कहानी निकल के आ जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब हम कुछ क्विक फायर करते हैं, कुछ थोड़ा सा फन एलिमेंट लेके आते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम सोचने के लिए नहीं दूंगा मैं। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। Food. इतना सोचना। Nothing is specific. फेवरेट है I तो think veg. अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, फेवरेट मीठा। गाजर का हलवा. अच्छा ठीक है, इसमें भी टाइम लिया। अच्छा, फेवरेट तीखा। तीखा. चाट. अच्छा ठीक है। अच्छा, thing that person shouldn't do if they don't want you to be angry। आपको गुस्सा ना करें, उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये चीज, अदरवाइज उन्हें आपका गुस्सा झेलना पड़ेगा। Better don't judge me. The first thing. ओके, डोंट जज यू। ठीक है। अच्छा, अगर गुस्से में है तो आप इनमें से कौन सी चीज उठा के मारेंगी। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है, बॉटल, कलम, अपना बिल्ला, ठीक है, या फिर करछी, क्या उठा के मारेंगी आप। Bottle, because if I am putting effort into something, it has to bring me some kind of result. And what does I use? I हाँ। can't throw my cat, okay, to anyone. That's a kid. I can't do anything with my baby. And the rest of the thing, I don't think that it will actually do any kind of impact. It will have any kind of impact. So yeah, bottle is the best way. हाँ, बिल्ला भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके बदले में वो नाखून उसके बड़े बड़े वो ले सकता है मजे। He's kind राइट, of shy around other people. He just bites ओके। me, like kind of aggressive around me ओके, only. ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो हम आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, I am actually compiling a poetry book. Although I missed the chance to publish it with my own name and I made a mistake of using my pen name. I'm revealing that, but yeah, that will be a collection of poetry, and after that, I would like to actually compile all my poetries which I have been collecting or writing since like last 2 years. And of course, I'd love to focus on mental health or parenting books, for which I have been working taking courses and doing my research. So these are the projects
I would also like to work on, and I'd like to bring on this public platform, of course, along with you. I'm not going to associate with anyone else. So yeah, these are the ओके, expected projects of mine. ठीक है, गुड। तो आप राइटिंग के अलावा यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, थोड़ा सा हमें उसके बारे में आप बताएं। जो आप सोशल वर्क कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, एंड हाउ पीपल कैन ज्वाइन यू इनटू दैट नोबल कॉज। Okay, so I'm actually associated with Robin Hood Army, and I am the city rep in Munger, and hopefully my team is expanding. I have very, very well dedicated people in my team. They are actually dedicating their time, effort, and everything. And if you want to join me, you can do two things. If you are based in Munger, you can actually volunteer in the drives we are conducting. And if you are not in Munger and you are trying to support our cause, because our main aim is to eradicate hunger. The first thing is that we want to eradicate hunger, and other thing is we want to eradicate illiteracy. So right now in Munger we are focused on hunger, and if you want to support our cause, you can actually contact me, and I will get you in contact with the vendor. You can actually send whatever donation you want. They will get us the food, or you can actually join us, or you can if you are in Munger, like after any party or marriage, if there are foods, extra food at your home, your restaurant, or anything, you can just call us, and we will get to you. We will collect those food, and we will give to the needy who actually need to fill the belly. So that is like that's what I'm doing right now. Rest, I have actually a lot of plan in little like education segment and all. But right now we are mostly focused on like food only. So you can join us, and yeah, I urge you that if you are based in Mumbai, please be a part of Robin Hood Army, and we welcome you wholeheartedly. ओके, बहुत अच्छा। तो ये कितनी बहुत अच्छी बात है, नोबल कॉज है कि लोगों का पेट भरना। और कई बार हम लोग खाना फेंक देते हैं और वो उससे किसी और का पेट भर सकता है जिसे असल में जरूरत है, और वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता 2 वक्त का खाना। तो दैट इज वेरी गुड दैट यू आर डूइंग। तो अब चलिए, अब हम अपने लास्ट सेक्शन में हैं। अपने लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं, क्या हम धुंध एक खोज का पार्ट 2 भी देख सकते हैं क्या? That's the question I was thinking about like 1 hour ago, because मैंने actually सोचा था धुन का पार्ट 2, बट अभी तक मेरे दिमाग में कोई ऐसा प्लॉट नहीं आया, या ऐसे वो स्टोरी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन नहीं है दैट आई कैन कंटिन्यू। और एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा सा और रिस्पॉन्स भी चाहिए धुंध पे। So I want to see how my reader responds, how if they actually want a part 2. I have 2-3 responses that they want part 2, but of course I need more. Exactly. I need a strong storyline to develop the story further. So yeah, you can say that I might write part 2 if I get enough response on my part 1, or even if I don't get, if I find an intuition and inspiration to continue the story, a strong storyline, I will develop part 2. Okay. Okay, ठीक है। Keeping the fingers crossed for the second part. ठीक है। तो अच्छा, अब हम जाने से पहले आपसे ये चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं और या फिर बिगिनर्स हैं राइटिंग में, और वो अपने आप को पब्लिश करना चाहते हैं या आगे कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दे दें। The message is be constant in your effort. The person is that don't judge yourself on the basis of your writing. Whatever you have created is precious. Of course, you need to constantly work, take feedbacks from people, and of course, if there are negative feedbacks, try to make them into a constructive feedback. Approach them with a constructive attitude instead of getting negatively impacted with that. And of course, be consistent with your effort. Don't think too much about others' writing style. Be yourself. Write whatever you feel like, and yeah, always be bold. बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप करें साहब, कॉन्फिडेंस अपना धीरे धीरे बिल्ड करें। एक दिन में तो सब कुछ नहीं पा सकते। सो कंसिस्टेंसी इज द की। आप बने रहें और इवेंचुअली यू विल गेट टू द प्लेस।
तो अपना जर्नी सबको खुद प्लान थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो चीज़ों को उस तरीके से करें। एंड थैंक यू रबिया, आपने आज हमें समय दिया एंड इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। एंड actually you have given me the opportunity to express myself to the audience, and this has been very delightful. Thank you so much. So thank you everyone else who joined us during this live, और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे आपको भी थैंक यू सो मच। और आप धुंध एक खोज बाय रबिया निजाम आप किंडल पे जाके पढ़ सकते हैं। सस्पेंस थ्रिलर है, अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो मस्ट रीड है, ठीक है। जाइए पढ़िए एंड रिव्यू जरूर दीजिए हमें, ताकि पता चले कि राइटिंग में और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड हमारे ऑथर जो हैं वो देख रहे हैं आपके रिस्पॉन्स में कि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं उसका, तो जरूर रिव्यू में ही आप उसको डालिए जरूर कि सेकंड पार्ट चाहिए। आपके हर सजेशन और आपके वोट इम्पोर्टेंट हैं इस चीज के लिए। मेरा तो एक वोट है कि साहब सेकंड पार्ट आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग भी एक्सप्रेस करें। इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग लेटर ऑन देख के। अगर आपने कहानी पढ़ ली है किंडल पे ऑलरेडी जाके धुंध एक खोज, तो आप यहाँ पे भी इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली हमारे ऑथर तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे किसी और ऑथर के साथ या आर्टिस्ट के साथ इन आवर क्रिएटिव टॉक। तो तब तक दोस्तों अपना खूब ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन रबिया फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much.